टाइटैनिक सबमरीन का भी हाल टाइटैनिक जहाज़ जैसा हुआ, और इस लफ्ज़ में या इस जुमले में कितनी सदाकत है, क्योंकि हर कोई यही अब बात कर रहा है, इसका हम बताएंगे। और इस वक्त जो इस सबमरीन के अंदर वो शौकीन लोग जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, उनका ज़िंदगी का स्टेटस क्या है, इसका भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे पास जो अदाद शुमार हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं, और इन अदाद शुमार को अगर साइंसी बुनियादों पर देखा जाए तो वाकई में इस वक्त कहा जा सकता है कि अब जो है ज़िंदगी के आसार होना उस सबमरीन में नामुमकिन बात है। पहले तो हम बताएंगे आपको कि ये सबमरीन इतनी कहाँ चली गई कि इसको ढूंढने के लिए तमाम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी अब तक नाकाम रही, और उसकी वजूहात क्या थी, और ये सबमरीन किस जगह पे है, कितनी गहराई में है, क्या उधर तक जाना, जो इस वक्त दुनिया चांद पर पहुंच गई है तो समंदर की गहराई में जाकर, क्योंकि उसके सिग्नल्स भी आ रहे हैं, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर लिया है, क्यों नहीं बचाया जा सका। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि चांद तक, खिला तक, मार्स तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं जितना समंदर की गहराइयों में जाना मुश्किल है। उसकी भी एक पूरी की पूरी मिथ है, और हमारे पास अदाद शुमार भी हैं। पहले तो जी हम आपको बताते हैं कि ये सफ़र कब शुरू हुआ और इस सफ़र पे जाने की क्यों ख्वाहिश की गई, इसमें दो पाकिस्तानी कौन कौन हैं और किस तरीके से उन्होंने इनसे रब्ता किया, और वो फिर उसके बाद चले गए। तो जी पहले नंबर पे तो एंग्रो केमिकल्स एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उसके सीईओ और उनके बरखुरदार जो है वो इस ख्वाहिश में इस सबमरीन में गए कि वो लाइव जाकर टाइटैनिक का मलबा जो है वो देखेंगे। वो बदकिस्मत टाइटैनिक जो कि 1912 में समंदर बुर्द हुआ था, लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाला, और दावे यही किए जा रहे थे जैसे सबमरीन के किए जा रहे हैं कि ये दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट ज़राए हैं, अगर खुदा न खास्ता ये समंदर में कहीं पे फंस भी जाता है तो इसको निकाल लिया जाएगा, इसको रेस्क्यू किया जाएगा। तमाम तर ऑप्शंस को देखकर इस सबमरीन को और उस वक्त टाइटैनिक को भी भेजा गया था, जिसके दावे थे कि दुनिया का ऐसा टाइटैनिक जहाज़ है जो कि हर सूरत न्यूयॉर्क पहुंचेगा और वापस भी आएगा। लेकिन वो समंदर बुर्द हो गया था, और फिर उसका मलबा जो है 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक का मलबा, उस दौर की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि उसका मलबा भी ढूंढा जाता, और उसका मलबा ढूंढा गया 1985 में। तो इतना लंबा टाइम लगा। तो अब इतवार के रोज़ जो 18 जून की सुबह जो है ये मिशन जो है सबमरीन टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए 5 लोगों पर मुश्तमिल एक क्रू जो है वो गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी वो शौकीन थे जो कि चाहते थे कि लाइव जाके हम इस मलबे को देखें, जो कि आपको मैं बताया कि एंग्रो केमिकल के एक सीईओ थे, उनके बेटे भी थे। इसके अलावा सीईओ उस कंपनी का जिसने ये सबमरीन बनाई थी वो ख़ुद थे, एक माहिर थे, जो कि इसलिए थे कि खुदा ना खास्ता इस सबमरीन को अगर पानी के अंदर कुछ भी हुआ तो एक ऐसा टेक्निकल बंदा हो जो इसको बचा सके, और एक उसका कैप्टन था जो कि उस सबमरीन को चलाने वाला था। जी अब आ गए हैं जी, इन्होंने कितनी दूर जाना था, किस जगह पे जाना था। ये कनाडा से 600 किलोमीटर दूर जाना था इन्होंने, और गहराई कितनी थी वो मैं बता दूं कि जो टाइटैनिक है वो 12,500 फीट समंदर के अंदर, यानी कि 4 किलोमीटर तकरीबन, मोटा मोटा आपको समझा दूं कि 4 किलोमीटर इन्होंने अंदर नीचे जाना था। में 4 किलोमीटर बड़ा फासला होता है। अगर आप बैठे हैं कहीं पे और देखें, एज्यूम करें कि आपने पैदल जाना है, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे 4 किलोमीटर जाना है, दूर अच्छा खासा है, और इन्होंने समंदर के नीचे जाना था। तो जी ये सोमवार के दिन जो है अचानक से पता चला कि ये सबमरीन जो है अपना रास्ता भटक गई है, और इसने जाना जहाँ था उससे थोड़ा सा डिट्रैक हो गई, और अल्लाह की करनी ये हुई कि जो दावे किए जा रहे थे इस कंपनी की तरफ से कि ये पहला मिशन था इसका जैसे टाइटैनिक का था, और ये मिशन जो है कामयाब होगा, और वो
टाइटैनिक वाला ही हशर हुआ। पूरी एक फ़िल्म जो है वो कह सकते हैं कि वही की वही हुई जो टाइटैनिक के साथ हुई। तो जी ये डी ट्रैक होके कितना कहाँ चली गई, तो ये कहा जा रहा है कि ये 30,000 फिट जो है समंदर के अंदर, अटलांटिक ओशन जो कि अमेरिका कनाडा का समंदर आप देख भी सकते हैं नक्शे के अंदर, वहाँ पे मौजूद है और उसमें ये डूब गया। और 30,000 फिट यानी कि 9 से 10 किलोमीटर, अगर फिर भी मैं आपको कहूँगा एज्यूम कर लें कि 9 से 10 किलोमीटर जाना है तो अच्छा खासा टाइम लगता है। फास्ट से फास्ट भी कार आप भगाएं मोटरवे पे तो टाइम लगता है। तो जो इन्होंने सिर्फ आराम आराम से जाना था नीचे, और वो जाना था 4 किलोमीटर, ये पहुंच गए 10 किलोमीटर। और अब रेस्क्यू टीमों का जो कहना है, इनके पास सबसे लेटेस्ट जो अमेरिकन नेवी है उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया। आपको फिर बताऊं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया की बेहतरीन अफवाज नेवीज़ और टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। पहले नंबर पर अमेरिकन नेवी, कैनेडियन नेवी, और उसके साथ साथ फ्रांस ने भी कहा जी असी भी आने हैं नाल, असी भी देखते हैं कि कितने गई है तो असी लाभ के देवांगे, लेकिन वो भी आए और वो भी अब तक नाकाम रहे। अब मैं आपको बता दूं कि अभी उनकी जो ज़िंदगियों का स्टेटस क्या है, उनकी ज़िंदगियों का स्टेटस ये मैं आपको कह सकता हूँ। जितने भी हमने चैनल देखे अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, कैनेडियन, अमेरिकन, फॉक्स न्यूज़, CNN, BBC, सब कह रहे हैं साइंसी बुनियादों पे जी वो लोग जो इस मिशन पे गए थे वो अब दुनिया में नहीं रहे। साइंसी बुनियादों पर कह दिया गया है कि वो 5 लोग इस वक्त मर चुके हैं और उनका सर्वाइवल अब नामुमकिन नहीं, बिल्कुल साइंसी बुनियादों पर उन्होंने कहा जी ये हो ही नहीं सकता वो ज़िंदा रहें, क्योंकि 4:15 बजे आज यानी कि जुमेरात के दिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4:15 बजे शाम दोपहर में उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म होनी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी 2-3 मिनट ऑक्सीजन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि वो मिशन जो कि टाइटैनिक जहाज़ को देखने गया था, उनका हशर भी वो टाइटैनिक जहाज़ वाला हुआ और वो लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मिशन ने जाना था 12,500 फिट, लेकिन ये पहुंच गया है, कहा यही जा रहा है तहकीकाती इदारों के मुताबिक कि इस वक्त चले गए हैं समंदर के अंदर 30,000 फिट। अब इसको ढूंढने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जी FADOSS, यानी कि सादे अल्फाजों में बताऊं कि क्रेन थी जो कि पानी के अंदर जाती थी और वो मलबा जो है वो उठा लेती थी। जहाज़ कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसको उठा सकती थी। तो वो उसकी जो कैपेसिटी थी वो समंदर के अंदर गहराई तक जाने की वो सिर्फ 6 किलोमीटर है। और ये कहा जा रहा है कि ये सबमरीन 8 किलोमीटर है। सादे अल्फाजों में बता रहा हूँ, अगर फिट्स की बात की जाए तो 20,000 फीट तक वो जा सकती थी मशीन, और वो भी अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि अब वो मिशन में जो लोग मर चुके हैं, अभी तक तो रेस्क्यू का अमल था कि ज़िंदगियां बचाई जाएं हर सूरत, लेकिन साइंसी बुनियादों पर ये अनाउंस कर दिया गया है वो लोग फोत हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। तो अब वो उस सबमरीन को, बदकिस्मत सबमरीन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये हमारे सामने मिसालें हैं कि हम जो कुछ सोचते हैं वो हतमी नहीं होता। टेक्नोलॉजी से बढ़ के कुदरत है और कुदरत के साथ जो है ये गेमें शेमें नहीं होती हैं। तो इस वक्त ये अनाउंसमेंट कही जा सकती है कि साइंसी बुनियादों पर उस मिशन का अंजाम टाइटैनिक वाला हो गया और तमाम लोग इस वक्त मर चुके हैं।